पेज नंबर 273। वालेकुम अस्सलाम। आजे बेटा, काजिम आया तो था लेकिन फिर चला गया है। ओके स्टार्ट करो कुछ सुन। एक मिनट। नहीं चल रहा। चले सर अब Okay, 273. Raymond views on tragedy. Discuss. Answer. Raymond Williams was not only an important writer and thinker about culture and politics, literature and drama. He was also a socialist writer and activist. वालेकुम अस्सलाम। एक आगे चेयर है, एक और चेयर ड्रैग करके आगे आ जाए। एक के पीछे ड्रैग करके आ जाए, ड्रैग करके आ जाए। यूं नहीं, आगे निकाला है। इधर की आगे ले तो आ भी जाए तो उसको रास्ता मिल जाए। आगे आगे ले नहीं, इधर चेहरा कर लो, चेहरा इधर कर लो। His political intentions are evident in all of his works, especially his keen interest in the dominant cultural and political discourses. Williams' writing in the post-war period had a kind of existentialist motive. Existentialist means ये ड्राइव की गई टर्म एग्जिस्टेंस से। नाउ देयर आर सच काइंड ऑफ क्रिटिक्स हु फॉलो द थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंस से मौजूदगी, इंसान का होना, व्हाट इज होना, हाउ इट इज, वेयर इट इज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टेंस। एक्सिस्टेंशियलिज्म का मतलब है वेयर इज लाइफ, व्हाट इट इज, वेयर इट इज, हाउ इट इज। ये सारा सवाल है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टाइम, अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम, विथ टाइम। What is the importance of life or existence with the regard of space, with the regard of this universe, with the regard of other theories of literature as well. At the same time, this is also related to the crime of existence. In existence, there will come a lot of other things as the Darwinian theory, as the crime of existence. तो existence का मतलब ये है, existentialism का मतलब ये है, the problems related to existence. तो यहाँ पर सिंपल उसने कहा है, कोई सारी चीजों को बयान है। उसने कहा एग्जिस्टेंशियलिस्ट मोटिव है उसका। मॉडर्न ट्रेजेडी इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20th century inquiry into the ideas and ideologies that have influenced the production analysis of tragedy. William sees tragedy both in terms of literary tradition and in relation to the modern society and of the experience of all of us as individuals. तीन चीज़ों के सामने रखकर उसने ट्रेजेडी देखी है। एक तो इंडिविजुअल्स को,
इंडिविजुअल पर क्या असरात है, इंडिविजुअल की ट्रेजेडी क्या होती है, इंडिविजुअल की ट्रेजेडी होती है, इंडिविजुअल की ट्रेजेडी किस सोसाइटी में कामयाब, इंडिविजुअल आपने ट्रेजेडी को देखा है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर और लिटरेरी ट्रेडिशन के अंदर ट्रेजेडी को देखा गया है कि लिटरेचर ट्रेजेडी की टर्म कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक पहुँची है। मॉडर्न ट्रेजेडी डिस्कसेस टेक्स्ट the main tragic text and the text about the tragic theory that had been written in Europe and in the United States since Ibsen and extracted from them a political message about the inefficacy of individualism and about the desirability of revolution. William wishes to give tragic theory a social function. He points out that significant sufferings cannot be confined to the persons of rank. William wishes to give tragic theory a social function. He points out that significant suffering cannot be confined to the persons of rank. उसने कहा सफरिंग का ताल्लुक सिर्फ रैंक पीपल से नहीं है बल्कि इंडिविजुअल कॉमन मैन से ट्रेजेडी हो सकती है। He says that personal belief falls in the south. He says that personal belief falls in the south. जो पर्सनल बिलीफ होते हैं, आप पर्सनल जो बिलीफ करते हैं, इस चीज का यकीन होना है, ये फॉल पैदा करता है इन साउल, गुड, डेथ an individual will have been central to the tragic experience, will have been central to the tragic experience, और यही चीजें ट्रेजिक एक्सपीरियंस के अंदर सेंट्रल बुनियाद रखती है। Maybe he want to say in the sentence कि जब हम किसी चीज पर पर्सनल बिलीफ होता है हमारा, उसकी वजह से फिर ट्रेजेडी नमूदार होती है। क्यों? पर्सनल बिलीफ मुख्तलिफ लोगों के हैं, वो ट्रेजिक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, वो अपने पर्सनल बिलीफ के साथ जो वो मुख्तलिफ चीज़ों पर रखते हैं और ख़ास तौर पर डेथ के बारे में जो रखते हैं, साउल के बारे में रखते हैं। और इट इज़ ऑलवेज ह्यूमन एजेंसी एंड द डीप सोशल क्राइसिस थ्रू विच वी ऑल हैव बीन लिविंग दैट देयर प्रॉपर सब्जेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी एंड इट इज़ ह्यूमन एजेंसी एंड एथिकल कंट्रोल द ट्रेजिक थ्योरी नीड्स टू accommodate. In this essay, Raymond Williams first describes the contemporary and customary concepts of the tragedy, and then uses its all social arguments to reject it. रेमंड विलियम ने पहले कंटेम्परेरी और आम जो कंसेप्ट है ट्रेजेडी के वो बयान किए हैं, फिर कुछ सोशल आर्गूमेंट के साथ रिजेक्ट कर दिया है वो जो पुराने जो कस्टमरी ट्रेडिशन थे ट्रेजेडी के। ये स्टाइल इज वेरी इंटरेस्टिंग and persistent. He first looks into the pros and cons. Pros and cons छोटे छोटे तमाम चीजें of argument and then rejects them piece by piece. In the introduction of the essay, he says, in our own century, there has been great pressure to take a body of work from the past and to use it as a model to reject the present. There has been great pressure to take a body of work from the past and use it as a model to reject the present. वो कहते कि इस हमारे दौर के अंदर बहुत ज़्यादा ये सिलसिला रहा है कि पास से चीज़ें लेकर और प्रेजेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारे यहाँ बड़ा मकबूल तरीक़ाकार है। बट ही टेक्स अप अ वेरी डिफरेंट पोजीशन टू रिस्टैंड, ही रिजेक्ट्स ऑर्डिनरी पेज नंबर 274 पहला पैराग्राफ 5वीं 6ठी लाइन। आज क्लियर है? 274 चौथी 5वीं लाइन है पहले पैराग्राफ।
but he takes up a very different position to withstand. He rejects ordinary contemporary meaning of tragedy. He is very minute and subtle in analyzing the contemporary concept of tragedy. He cuts the traditional concept of tragedy into pieces and describes each piece individually. He says that a common social loss is equal to the loss of kingdom. आम social loss जो है, आम जो social loss है, that is equal to kingdom. What it means? सना बताइए. सो क्या बताइए? मुनीबा बताइए. Sir, actually, I want to say that if a tragedy takes place with a common man or individual, then it means कि ये जो सारे ही इंडिविजुअल के साथ होगी, तो उसको सोशल भी हम सोशली भी लेंगे, सबके साथ भी होगी वो. इंडिविजुअल की अहमियत उतनी है जितनी के. हाँ, ये बात कि इंडिविजुअल भी अपने अंदर पूरी एक किंगडम लिए हुए हैं अपने अंदर. तो एक स्टेट का गिर जाना या एक आदमी का गिर जाना या उसके साथ ट्रेजेडी हो जाना, ये दैट बहुत ठीक है. हिना आप ठीक है? आप बैठे हुए? हाँ बैठे बेटा. डिस्टर्ब हो रहे तो पीछे बैठे. आराम से आराम से. तो ना मेरा बेटा, शुक्र मैंने पूछ लिया, मुझे नहीं लग रहा. दोनों को लैदा कर दिया था, आपको पता है? अच्छा दोनों से. ओह माय गॉड. अच्छा 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 ये मैटर था. बानी जात उनके साथ नहीं. सेट तुम्हारा पूरा हो जाएगा ना. जाओ जाओ चलिए जाओ. जाओ उठो उठो. तो तुम शोल्डर मिला के बैठोगे तुम्हें सुकून मिलेगा. अब देखो अब हिना हंसेगी. देखा अब गुस्सा है भाई. ओके लेट्स सी. He rejects Yeats and Hegel as both champions the cause of conventional concept of tragedy. Yeats, W.B. Yeats याद है ना? My grandfather वाला. So with the different arguments, both Yeats and Hegel seems to be the old text. He does not recognize rank as an essential part of tragic hero. विलियम जो है वो नहीं समझता कि रैंक जो है बड़ा जरूरी है. ही इज जस्ट दैट इवन अ वेरी कॉमन मैन कैन बी ट्रेजिक हीरो. ही सेज दैट द सोशल फोर्सेस आर द टाइम एक्चुअली डिटरमाइन द फेट ऑफ हीरो. सबके पाँव के साथ ये खेलते, मेरे पाँव के साथ जमीन नहीं खेलते. ऐसी बात. खिलाड़ी नहीं आता उनको क्या करें. He says that social forces of the time actually determine the fate of hero. अब fate of hero का ताल्लुक जो है वो social forces से है. माशरे के अंदर जो फोर्सेस है उसके मुताबिक है. एक आदमी की ट्रेजेडी हो गई because he is non-Hindu in the community of Hindu. non-Hindu होने की वजह से सोशल हिंदू फोर्सेस ने उन्हें मार डाला. उसे उसकी किस्मत कि वो नन हिंदू था. उसकी किस्मत कि उसने उसका जो मुकाबला हुआ वो किसी रिजिड हिंदू के साथ हो गया और वो मर गया. सेम पर्सन हु इज नन हिंदू in the community of communist non-believers, he is very well and he will make progress and he will be prosperous. That is fate. तो सोशल फोर्सेस फेट का डिसीजन करती है कि इस आदमी की फेट कैसी होगी.
पहले हम फेट कौन डिसाइड, किसके हाथ में कंट्रोलिंग फेट थी? एज फ्लाइज टू वेंटोन बॉयज वी आर टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। याद है शेक्सपियर। तो सेम इज द केस, लेकिन अब केस उलट है। नो, एज फ्लाइज टू वेंटोन बॉयज वी आर टू सोशल फोर्सेस एंड सोशल फोर्सेस kill us for their support. He says that social forces are the time, actually are the time, that is also important now. So social forces with the passage of time change होती है. Remind the fate of hero, he gives the example of the Greek and Elizabethan tragedy to support his point of view. अब आपने देखा कि अब हमने शुरू से लेकर यहाँ तक जब पढ़ा है तो आपके काम की लाइंस इसके अंदर 6 और 7 लाइंस हैं जो आपके काम की हैं, बाकी सब आजी बाजी है, नेट है टोटल। तो आपने इसे कोशिश करनी है, आपने पिछला जो टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ा है वहाँ से पॉइंट लेने हैं, यहाँ से फिर पॉइंट लेने हैं, जो पॉइंट मिलाकर आपके पास जितने बनते हैं फिर दानियाल की बुक है वहाँ से देख लें, और नेट से अगर कोई और मिलता है आपको सोच देख लें। अगर ये सवाल आ जाए कि व्हाट आर द व्यूज ऑफ रेमंड विलियम अबाउट ट्रेजेडी, मेरे ख्याल में इसके अंदर आप सारे कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं, कंटेम्परेरी आइडियाज भी कर सकते हैं, ट्रेजिक हीरो भी कर सकते हैं, ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी हो सकती है, और रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी भी हो सकती है, ये सारे टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे विलियम लाइक। लेकिन हमारा मकसद ये है कि सारे क्वेश्चन पढ़ने का, ताकि हम अपने एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम ओवरऑल डिटेल हम इकट्ठी कर लें। आप भी घर के अंदर एक और अच्छा काम कर सकते हैं, वो ये कि आप 4 टॉपिक या 5 टॉपिक है तो 5 हेडिंग रजिस्टर पर लिखिए, और जहाँ से जो मटेरियल मिले आप एक में पुट कर दीजिए। एग्जाम के दिन उसी को रीड करें, दोबारा सारा ये दोबारा ना आपको जहन लड़ाना पड़े, एक ही बार जहन काम कर रहा है तो उसको कीजिए। William likes to Marxist believes that a tragedy is the result of social disorder. अब मार्क्स की तरह वो सोचता है, कार्ल मार्क्स उसकी तरह वो कहता है कि डिसऑर्डर कर दी जाती है ट्रेजेडी, सोशल डिसऑर्डर कर दी जाए। He says that a tragedy resolves the disorder of society. अब ट्रेजेडी का काम ये है कि ट्रेजेडी जब आती है तो वो रिजॉल्व करती है, सॉल्व करती है उस डिसऑर्डर को, कोई डिसऑर्डर था तो उसको सॉल्व करती है। फर्दर ही रिजेक्ट्स द कंसेप्ट दैट ट्रेजेडी इज पॉसिबल वेयर कल्चर एग्जिस्ट। करेक्ट, ट्रेजेडी इस चीज को भी रिजेक्ट करता है, इस कंसेप्ट को, ट्रेजेडी वहां मुमकिन हो सकती है जहां कल्चर एग्जिस्ट करता हो। द स्टेबल प्लीज इनस्टेबिलिटी लीड्स टू प्रोड्यूस सिचुएशन दैट गिव्स बर्थ टू ट्रेजेडी। अब ये 2 डिफरेंट व्यूज हैं। पहला व्यू ये था, वो कहते कि अगर किसी जगह पर सेट कल्चर ठहरा हुआ है कि नो वन कैन मैरी विद हिज मदर, ये सेट पैटर्न है, दैट इज अ सिन, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अगर ये चीज ठहरी हुई है वहां पर तो फिल्म बिलीव होंगे, फिल्म कल्चर होगा वहां का, तो उसके बाद कोई नई चीज आएगी तो ट्रेजेडी होगी। स्टेबल कल्चर के अंदर ट्रेजेडी का वजूद पैदा होता है, लेकिन विलियम ये कहते हैं इनस्टेबिलिटी के अंदर जहां पर स्टेबिलिटी ना हो वहां पर ट्रेजेडी पैदा होती है। इनस्टेबल कंडीशन क्या होगी, सिचुएशन क्या होगी? यही बात है, जहाँ पर लोगों के मुख्तलिफ व्यूज ठहरे हुए होंगे, मुख्तलिफ बातें ठहरी होंगी, वहां पर ट्रेजेडी आई, क्योंकि ट्रेजेडी आ रही है एज अ सॉल्विंग एलिमेंट, रिजॉल्विंग एलिमेंट, चीजों को हल करने वाली कोई चीज है ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी वहीं आएगी जहाँ पर इनस्टेबल एटमॉस्फेयर मौजूद हो, और ट्रेजेडी वहां कर दिखाकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिए कि एंगल इस तरह भी हो सकते हैं, यूं भी हो सकते हैं, और चीजें रिजॉल्व, कॉजेज एंड क्योर होनी चाहिए उसकी। तो स्टेबल सिचुएशन को रिजेक्ट करते, हाँ स्टेबल को रिजेक्ट करते, that gives birth to tragedy. The real tension and the clash of values and beliefs gives birth to tragedy. उसी के सपोर्ट में या क्लैश ऑफ वैल्यूज होंगे वहां पर ट्रेजेडी आकर, क्योंकि ट्रेजेडी ने पहले ट्रेजेडी का मतलब ये होता था कि क्लैश दिखाना,
और क्लैश सफरिंग दिखाना। और उसके लिए कहा जाता था कि जी पहले सेट पैटर्न और बिलीव्स हो और फिर आप उसके ऊपर दिखा दें, क्रैश दिखाएं, लोग क्लैश को एंजॉय करेंगे, सफरिंग को एंजॉय करेंगे। अब क्योंकि ट्रेजेडी के मीनिंग की चीज़ों को सॉल्व करना है तो इसलिए इनस्टेबल कंडीशन के अंदर वो आके रिजॉल्विंग फिगर बन जाती है। और जब से दुनिया ग्लोबलाइज हुई है, सारे करीब आए हैं, तो इनस्टेबल कंडीशन है इंस्टेड ऑफ ऑर्डर, तरतीब के बजाय डिसऑर्डर है। और ट्रेजेडी ने भी अपना फंक्शन बदल लिया है, बजाय सफरिंग दिखाने के वो उसके सोल्यूशन दिखाती है। In tragedy and tradition, he looks into history to make his point clear that each period of history followed a particular concept of tragedy. Tradition की जब बात की जाए, वो कहता है he looks into the history to make his point clear that each period of history followed a particular concept of tragedy. हर पीरियड के अंदर एक खास किस्म की ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी के अपने लवाजमात। There have always been certain सोशो-कल्चरल फोर्सेस, और ख़ास किस्म के सोशो-कल्चरल फोर्सेस है दैट फैशन द ट्रेजिक विजन ऑफ दैट टाइम। बस कल्चर कोई ना कोई ठहरा होता है, सोशल कल्चर मौजूद होता है, वो उसकी वजह से कोई ट्रेजेडी वकूअ पज़ीर होती है। देयर हैव ऑलवेज बीन सोशल फोर्सेस, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स and gave birth to tragedy. The Greek tragedians like Aeschylus, Sophocles, and Euripides were the representative of a very mature culture. कोई बात नहीं, छोड़ एस्किलस, यूरिपिडाइज और सोफोक्लिस ये ऐसे ड्रामाटिस्ट हैं जो कि मैच्योर कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। Their plays were deeply ingrained in their own culture. Moreover, this is a core strategy. During medieval period, the
Tragians tried to keep up tragic tradition but in a different fashion. मेडिवल दौर के अंदर, ग्रीक पीरियड के अंदर तो चलो ट्रेजिडी के अंदर कोरस भी मौजूद था, कल्चर भी मैच्योर था, उसके अंदर ट्रेजिडी लिखी जाती। जब मेडिवल पीरियड आया तो उसके फैशन डिफरेंट था, उसका अंदाज, स्टाइल वगैरह डिफरेंट था। मेडिवल ट्रेजिडीज आर सिंपली द स्टोरी ऑफ एन एमिनेंट पर्सन। वो एक मशहूर आदमी की ट्रेजिडी होती थी मेडिवल पीरियड में, हु वेदर डिजर्वेडली और नॉट, जो डिजर्व करता था या नहीं करता था, इज ब्रॉट फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू रिचर्डनेस बाय एन अनप्रिडिक्टेबल टर्न ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून एज इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय चॉसर इन द मंक्स टेल ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। ये मिडीवल पीरियड में क्या करते थे, किस्मत का अमल दखल दिखा के अनएक्सपेक्टेड तरीके से फॉर्चून के साथ, किस्मत के साथ वो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी में कैरेक्टर को गिरा देते और कैरेक्टर डोमिनेट लेते थे। ये उनका था। कोरस में भी ना हो उसके अंदर। अब मंक प्रीस्ट टेल जो है चासा ने जो लिखी है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। The tragedies of Elizabethan period owed much to the native religious drama. सर वो कल्चर वाली बात समझ, कौन सी कल्चर वाली? पीछे जो आपने बताया इंस्टेबिलिटी, पीछे तो हमने पढ़ा था कि ट्रेडिशंस कल्चर के चेंज होने के साथ साथ ट्रेजिडी की डेफिनेशन भी चेंज होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कल्चर को निकाल दो और स्टेबल कंडीशन में तो होगी नहीं ट्रेजिडी स्टेबल। मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर लें इस पैराग्राफ को। The tragedies of Elizabethan period owed much to the native religious drama, the American and morality plays, which had developed independently of the classical influence. आप दिखा रहे हैं मिडीवल पीरियड में क्या था, बस उसके अंदर रिलीजियस कैरेक्टर ले लिए जाते थे, उसके अंदर मोरालिटी प्लेस को थोड़ा टर्न करके ट्रेजिडीज दिखा दी जाती थी। But the most important contribution came from the Roman writer Seneca. ये इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन हिस्सा जो लिया है मिडीवल में, सेनेका ने लिया है। Whose dramas become widely known earlier than those of the Greek tragedians. Seneca's tragedy was written to be recited as an acted. भाई ये सेनेका जो था ये तो बहुत पहले का राइटर है, रोमन राइटर है, लेकिन ये मिडीवल में नहीं है। ये सेनेका जो है ये तो ग्रीक से भी पहले है सेनेका, और रोमन है, और उसकी ट्रेजेडीज जो हैं वो कहते हैं एक्ट भी नहीं की जाती और रिसाइट भी किया। अच्छा वो कहते हैं कि बात और देख लेते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम द रोमन राइटर सेनेका। ये उसे सेपरेट एक बात कर दी है कि सेनेका की कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है, उसने भी ग्रीक ट्रेजेडी से पहले बड़ा हिस्सा लिया था। रोमन तो नहीं थे, रोमन में जैसे अब हिंदुइज्म में या हिंदुओं में इधर बुद्धा था, अशोका था, ये ग्रीक से भी पहले के लोग हैं। हाँ, तो रोमन भी इस तरह पहले कोई एक आध लोग थे जो ये काम करते। सेनेका नाम है, पुराना नाम है। अब दोबारा बात सुन लीजिए, ट्रेडिशन वाली बात दोबारा समझा रहा हूँ। ग्रीक पीरियड में कंडीशन थी कि ट्रेजेडी जब लिखी जाए तो उसको इनग्रेन किया जाए, उसको रूटेड किया जाए एक मैच्योर कल्चर के अंदर। ट्रेजेडी का मतलब ये था कि कल्चर के मैच्योर ठहरा हुआ है, एक बंदे ने अगर कहा कि मैं इस कल्चर को नहीं मानता या उसके एंटी किया, क्लैश पैदा हुआ और वहाँ पर कैरेक्टर की ट्रेजेडी हो गई, सफरिंग आ गई। लोग क्या करते थे ऑडियंस बैठ के, उनका कंसर्न था सिर्फ और सिर्फ सफरिंग के साथ। ठीक है, जदीद दौर के अंदर पहली बात यह है कल्चर स्टेबल हो ही नहीं सकता। इसी क्लास में आप देख लें, इसी क्लास में आप तमाम लोग अपने अपने कल्चर में डिफरेंट हैं।
ये और कल्चर में बैठी हैं, आप और कल्चर में हैं बाजी। ये देखिए कल्चर वेरी है। ठीक हो गया, इनस्टेबल कल्चर हो गया। पहली बात तो यानी कि है ही इनस्टेबल कल्चर, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन राइटर ये कहता है, वो कहते हैं क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी का मतलब था सफरिंग दिखाना और उस पर आदमी के पिच एंड फेयर करें। जदीद ट्रेजेडी का, मॉडर्न ट्रेजेडी का मतलब है कॉज एंड क्यूर। मॉडर्न ट्रेजेडी का मतलब है कॉज तलाश करना और उसका क्योर करना। कॉज किसकी? नहीं, सफरिंग की। और वो सफरिंग जो आई है इनस्टेबल कल्चर की वजह से, यानी क्लैशेस की वजह से आई है। ट्रेजेडी का मतलब है, ग्रीक ट्रेजेडी का मतलब है सफरिंग और मॉडर्न ट्रेजेडी का मतलब है सोल्यूशन। ग्रीक जो ट्रेजेडी थी उनमें इनस्टेबल कल्चर नहीं होता क्योंकि अगर इनस्टेबल कल्चर दिखाते तो फिर वो सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। दो कल्चर हैं, एंटी ठहरे हुए हैं, वो दोनों आगे क्लैश करेंगे। एक पर्सन की ट्रेजेडी हुई और क्या हो जाएगा, यार अब कौन सही है, वो ये तलाश करेंगे ये क्या होना चाहिए। लेकिन उनका मकसद तो था ही नहीं ये। उनका मतलब तो ये था कि एक मैच्योर कल्चर जिसमें सारे यकीन रखते हो कि फेट के हाथ तो सारे मजबूर हैं, ये कल्चर है उनका। उसने एक शख्स आया जिसने फेट का मुकाबला करने की कोशिश की, उसने कहा जी मैं फेट को नहीं आने दूंगा, और उसने फेट से जो ही क्लैश किया तो सफरिंग हो गई। और सफरिंग पर सबने पिच एंड फेयर किया कि बेचारे ने बड़ी कोशिश की, लेकिन फेट के हाथ तो कौन पढ़ सकता है। इनस्टेबल कल्चर के अंदर दिखाया गया है कि जी डिसऑर्डर है। औरतें चाहती हैं कि जी, औरत चाहती है कि मेरे हकूक हों, मैं आगे बढ़ूं, मैं कंट्रोलिंग हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं मैन को कंट्रोल करूँ, मैं सीक्रेट वर्ल्ड जानूँ मर्दों के, और मेरी अथॉरिटी, मेरी आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें अब ये कुछ चाह रही हैं। जैसे कुछ कह रही हैं नहीं थोड़े से, कुछ कहती हैं हाँ बहुत सारे, कुछ कहते होने नहीं चाहिए। ये एक इनस्टेबल है, अब इसका हल चाहिए। ट्रेजेडी का मतलब है हल, सोल्यूशन। इसलिए ट्रेजेडी के लिए पहले इनस्टेबल कल्चर होगा तो उसका क्लैश दिखाकर उसका सोल्यूशन ट्रेजेडी के अंदर रखा जाएगा। नहीं बेटा, ये मॉडर्न बताया मैंने, मॉडर्न और ग्रीक का कंपैरिजन किया, मेडिवल का नहीं किया। मैं आपको करता हूँ क्लियर, पहले इनको क्लियर कर दूँ एक बात जी। क्लियर है, इनस्टेबिलिटी होगी, क्लैश होगा, और क्लैश को रिजॉल्व करने के लिए कौन आएगी? शाबाश। सर लेकिन बहुत सी चीज़ों में देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में स्टेबल कल्चर है कि हम स्टेबल में जी रहे हैं। नहीं यार, कहाँ स्टेबल कल्चर है? स्टेबल करने का कुछ शुरुआत होता देखो ना, आप तो इसी जैसे कि कहते हैं हमारा यहाँ का कल्चर और है, वही सड़क पार और है। अगर हम उनका कल्चर अडॉप्ट करने की कुछ कोशिश करते हैं तो वो हमारे ऊपर सफरिंग आती है, ट्रेजेडी हो जाती है। हम पैंट शर्ट पहनते गुलबर सारी लड़कियाँ पैंट शर्ट पहन के बिकती है, तो ये हमारा अपना स्टेबल कल्चर है। वो तो इतनी अच्छी हैं बाजी, उनके बाल भी खुले होते हैं। सर वो बंदा पहचान ही नहीं पाता ये लड़की है। सर जान रहे हो, हम भी ख्वाबों में लड़के बन के आते हैं। मुनीबा तो सर की ख्वाबों में भी आने लगी। मुनीबा की जो जादू कि किसी ने कहा भी ज्यादा निकाह किया नहीं देखा मुनीबा को, देखा आपने मुनीबा को? ये देखो मैंने आपके ख्वाब में जो है वो आया कि हमारे ख्वाब में कोई मत लगी, का नंबर नहीं है। मैंने तो रात जो ड्रीम देखा है वो बड़ा अजीब था। उसे मैंने एक बंदे को मार दिया और मैं बड़ा रात भर जी बड़ा परेशान था कि जी बंदा मार दिया मैंने। अल्लाह ताला माफ करे। और कल सर आपको भी ऐसी कॉलेज होना चाहिए। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया सर, कल बंदा मारते आज चीफ जस्टिस मिलता ना फिर ठीक होता। ओए बेटा मैं आ रहा हूँ नमाज पढ़ के, तो आप लोग ना दूसरे कल
मुनीबा तेरा तो मुंह मिल गया जब अपना बटन पुश करोगे ना उसको कैसे जाओ पैसे लगे मेरा मैसेज मिला 2500 देना पड़ा था कि क्या तेरे ले लिया लेकिन मेरे पास मैंने सुबह का मोबाइल ही नहीं पकड़ा अभी मैंने आके इसको क्या है क्या है चलो खाली हो जाएंगे तो लेंगे थोड़ा सा रह जाएगा नहीं गंद मारने गंद मारना बाजी को आती है बाजी को आती है सही लगाती है झूठ बोल रही है सही लगाती है हमारी फैमिली में ये मेरी छोटी सिस्टर है ये वाली और मैं जानती हूँ मुझे छुपा लो मजा आता है ये चीज अच्छा फिर तुमसे पूछने वाली थी वो जो तुम असाइनमेंट बना रही हो वो असाइनमेंट शीट पे बना रही है जब बाजार से मिलते हैं सारी बैठ जाती है कोई कह रही वो जरा पेज बड़ा बड़ा है सिंपल जो चले ना अच्छा वो जो अलग से साइड नहीं बनाते तो जो ये हम यूज करते हैं उसके बाद में हम उसको वो डेट से 1-2 दिन पहले ही भेजे ना फिर सही रहती है अदरवाइज वापस ओके दैट्स क्लियर। ग्रीक में ट्रेजेडी का मतलब है सेट और मैच्योर कल्चर के अंदर एक नई चीज लाकर टकराव करा देना और उस पर सफरिंग रख के लोगों को रुलाना। ये ग्रीक का मतलब जो इनस्टेबल कल्चर होगा उसमें किस चीज का क्लैश होगा। मॉडर्न ट्रेजेडी का मतलब क्योंकि है सलूशन या मसाइल को रिजॉल्व करना, इसलिए पहले से ही मसले वाली सोसाइटी होनी चाहिए ताकि किसी एक मसले को पकड़कर क्लैश दिखा के और उसका सलूशन दे दिया जाए, क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब ही सॉल्व करना है मैटर को, ना कि लोगों को रुलाना है। ये अच्छा मतलब है। इसलिए मॉडर्न ट्रेजेडी के लिए इनस्टेबल कल्चर की जरूरत है। मेडिवल पीरियड की जहाँ तक बात है, कोई अहम बात उसमें कहीं नहीं की है जिसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है। ग्रीक के अंदर अगर वहाँ पर किंग्स और क्वींस थे तो मेडिवल के अंदर ट्रेजेडी पोटेंट या इमिनेंट या इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज पर आ गई। तो आ जाए फ्यूडल्स होंगे, ड्यूक्स होंगे, डचेस होंगी, ये की ट्रेजेडी होंगी। आपको मतलब आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही। मेडिवल के अंदर कोई, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, मेडिवल पीरियड में कोई अच्छी ट्रेजेडी क्रिएट नहीं हुई। वेरी को पढ़ा ना उसने कहा जी मेडिवल पीरियड इज द पीरियड ऑफ नो ट्रेजेडी, बस सिंपल इज दैट। होता है, होता था, होता है, ग्रीक इधर पत्तों की में भी होता था। ग्रीक में था, हिंदुइज्म में था, सर हिंदुइज्म में तो अब भी है स्टेबल। हाँ जी, लेकिन फिर भी मैं यकीन से नहीं कह सकता। सर स्टेबल तो हम कह सकते हैं जिस तरह हमारी सोसाइटी में फिर किसी भी सोसाइटी में मेरा ख्याल से उनके हर एक भगवान ही अलग है, उनके रिचुअल्स हर एक दूसरे बंदे से चाहे कुछ भी नहीं अलग तो अलग नहीं सर। देखें वो जो एक को मानते हैं वो सब उसको मानते हैं,
अगर फिर पेट की बात की जाए फिर तो हम भी सब गॉड को तो मानते हैं। मैं बताता हूँ। गॉड को तो सब मानते हैं, गॉड को मान जाते हैं। आज जगह चार तो उसकी बुनियादी बातें हैं और छूत धर्म और विश्व शूदर वो तो स्टेबलिज्म तो उनमें तो हो ही नहीं सकता। स्टेबलिज्म एक नई टर्म बना दी। स्टेबिलिटी है जो इनस्टेबल और स्टेबल, स्टेबल और इनस्टेबल। नहीं हो सकता सर, उसके चार तो बुनियादी हैं और वो रखते हैं, उसमें फर्क है बिल्कुल। बात सुनिए, चार जातों के ऊपर यकीन होना और उनके दर्जे बंधे हुए होना और दोनों के आपस में शादी ना होना, ये एक स्टेबल कल्चर है। ठीक है। अगर इसके अंदर लोग वीव कर रहे हैं एक दूसरे कल्चर के अंदर, बदतमीजी है ये सारा है। क्या डरा देते हैं ना। बुरके में घुस रहा है। जी जी, अगर आप इस तरह स्टेबल कर रहे हैं तो हम अपने कल्चर को भी स्टेबल कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे कंबाइन कर सकते हैं। मैं अपने आप को इसलिए नहीं कहता, हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं। हमारे अंदर से वो हिंदुइज्म नहीं गई, हमारे रघुरेशे से अंग्रेजों का पानी नहीं गया और अंग्रेजों का की तरफ अट्रैक्शन नहीं जा रही, और अपना रिलीजन तो हमारा है ही, तो ये एक मिक्स सा बन गया है जो इसलिए आप सोसाइटी मुख्तलिफ पैचेस के अंदर और कोई स्टेबल कल्चर नहीं देखते अभी आप। और इसी तरह से मैं सोचता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी हिस्से में आप स्टेबल कल्चर मौजूद हो। हाँ शायद हो सकता है चाइना के अंदर, ओके, या स्टेबल कल्चर ईरान के अंदर आपको मिल सकता है, वो स्टेबल है किसी हद तक। हमारे कंट्री में नहीं, ईरान में हो सकता है क्योंकि पुरानी तहजीब। जी जी बिल्कुल ठीक है, सऊदी भी है, लेकिन सऊदी को भी 100% नहीं, क्योंकि उनके बारे में सुनते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म की क्या असर आया है उनके बारे में। ओके जी, where from I have to start? there is an foreign continuity in them. There is an apparent continuity in the emphasis on rank from the Greek to the medieval conception. In Greek tragedies, the tragic hero was a man of high bearing. जी कलसुम आगे पढ़े। But the whole tragic action underwent a change during medieval period. Feudal characteristics of the medieval period introduced feudalist approach to society. The medieval tragedy imbibed all the characteristics of feudal Europe and made necessary changes in the form and structure of tragedy. Thus, tragic tradition was maintained by imbibing feudal setup of the society. The Renaissance age is marked by humanism, nationalism. यहाँ तक पहले समझाते हैं, फिर आगे ऐसा इशू हो गया, यहाँ तक जो बात है। ना तो मेरे को चपेड़ खा लेनी दफाइया परे कमीनी बहुत चाहती जा रही मेरे को बैग में डाल लो, मार के पता खा ऊपर भी रखे हैं मेरे तुम डाल लो, मुझे तो जरूरत नहीं। क्योंकि ग्रीक पीरियड के अंदर किंग्स और क्वींस का ट्रेंड था और मिडिवल पीरियड के अंदर फ्यूडल्स, लॉर्ड्स, जमींदार ये पैदा हो गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम आ चुका था, फ्यूडलिज्म आ चुकी थी। तो ये नहीं कि छोटे छोटे फ्यूडल्स की जो मौजूद थे उनकी ट्रेजेडीज दिखाई जाती थी, वेरी सिंपल। ग्रीक में अगर किंग्स और क्वींस की है तो इसमें फ्यूडल्स की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, और रेनेसां के अंदर कॉमन मैन की तो नहीं आई, लेकिन कॉमन मैन को एस्पेक्ट जरूर किया गया है, उसको हाई रैंक जरूर दिया गया, जैसे कि फास्टेस्ट कॉमन मैन को रैंक दिया गया, उथेलो वेरी कॉमन मैन को रैंक दिया गया है। ठीक है, वो एक नया अंदाज था रेनेसां का। The Renaissance age is marked by humanism, nationalism, religious toleration, discovery, and high ambition. अंडरलाइन करें, ये हुई है। The feudal world was replaced by a new world of science and learning. The emphasis during this period was upon the fall of famous men.
The theme of exemplary character and mutability remained instrumental in forming the structure of tragedy. There was emphasis on the affair of kings. Renaissance interest in tragic methods gave birth to a new tradition. अच्छा जी, ट्रेजिक मेथड पर भी बड़ा काम हुआ है कि ट्रेजिक के मेथड क्या होने चाहिए। जैसे शेक्सपियर आया है, ट्रेजिक के मेथड बदले हैं कुछ। रेनेसां में एक काम ये भी हुआ, उसके स्टाइल पर काम हुआ है, उसके टेक्निक्स पर काम हुआ है। Now the idea of tragedy ceased to be metaphysical and became critical. This was अब एक मेटाफिजिकल एलिमेंट यहाँ से निकाल दिया गया, जैसे कि शेक्सपियर के ओथेलो के अंदर आप देख सकते हैं। This was new consciousness that gave birth to new type of tragedy. New classicism. New classicism was an age of peace and prosperity. In this era, the authors manifested traditionalism, which was often joined to distrust of radical innovation. In this era, literature was conceived to be primarily an art. The tragic concept during this period was aristocratic rather than feudal. This increasing secularization of tragedy is related to the new understanding of dignity. The moving force of tragedy was now quite clearly a matter of behavior rather than metaphysical condition or a metaphysical fault. Error was related to action. The error is moral, a weakness in an otherwise good man. This twist in the concept of tragedy was the product The error is moral or weakness in an otherwise good man. otherwise good man. Error is moral or weakness in an otherwise good man. चलिए, सेंटेंस मुझे नहीं लगता ये कंप्लीट हो। This twist in the concept of tragedy was the product of those forces that were dictating the morality of that period. German critic यानी कि न्यू क्लासिसिज्म के अंदर मोरालिटी पर गुफ्तगू की गई। German critic Lessing made major contribution to the idea of tragedy. He rejected new classicism, defended Shakespeare, and advocated Borges' tragedy. He tried to interpret whole previous tradition by keeping view contemporary interest and evolution. He was of the opinion that real inheritor of the Greeks was Shakespeare. Raymond Hover does not agree with this assertion. Williams, in his modern tragedy, unfolds his real agenda. He uses tragic texts to formulate a socialist theory of tragedy in which revolution receives a literary justification and society becomes more important than the individual. In the In Face of Evil, he says that ancient tragedy teaches about the transcendental evil, but it rejects the evil found in human nature. To believe that the action of tragedy leads to irreparable loss is not correct. He is of the opinion that the death of hero does not give an end to tragedy. It ends with the affirmation of certain social and religious dogmas. अच्छा पढ़ाया था इसमें खप तेरे आगे भी लिखा हुआ है। मैंने तो अभी तक देखा मैंने देखा ही आगे भी आया नहीं है। ये समरी है, इसका मतलब है आगे एक एक को डिस्कस किया हुआ। हाँ उसमें खप तेरे मैं रेमंड विलियम का आपसे टेस्ट नहीं लेना, मुझे इसके पॉइंट्स बना कर दें। असाइनमेंट है, जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक आज पहला आपका शुरू हुआ है, बल्कि सर कितने ये पॉइंट भी कोई टॉपिक नहीं है। सर आगे अभी शुरू हो रहे हैं। टॉपिक तो अभी शुरू होने हैं। ये तो ओवरव्यू था कि हाँ जी इस पर सवाल आ जाए तो क्या लिखेंगे आप। ओवरव्यू फिर कर दिया गया, सारी बातें डिस्कस कर दी गई। कितने टॉपिक है जी? 6 क्या है? ट्रेडिशन 1,
tragedy and contemporary ideas. Rejection of tragedy. ये एक्स्ट्रा है, ये आपके वैसे पढ़ने के लिए. ऑर्डर एंड एक्सीडेंट. अंदर से मोबाइल में रखा है चार्जिंग पर लगाकर, वो आगे करके रखा है, चार्जर से निकाल लेना. ओके, हम पढ़ेंगे, मुझे आप बना कर देंगे. ये रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी तक कितने बनेंगे बाजी? 3 टॉपिक मुझे लिखते हैं. वालेकुम अस्सलाम. कौन? हाँ वटू साहब, क्या हाल है? ठीक है. हाँ 3 में. अच्छा, 1 मिनट ठहर के बताता हूँ. 15 मिनट में. मैं 8 बजे फारिग होता हूँ, 8 बजे के बाद फिर बताता हूँ. मैं आपको फोन करके बताता हूँ. ओके, अल्लाह. खत्म हो गया, तो डालना पड़ता. आज मैं कह रहा था तुम्हें डिब्बी ला, कहना मैंने दुकान की डिब्बी ला दी, 50 रुपये की डिब्बी, उसमें कितने होता वो शाम में से. मुझे भी बड़ा अच्छा लगा. कितना को पड़ा उसको? किसको? गाइड को. मैंने उसमें से ये पढ़ा इसको. इसको पढ़ा बदी मैंने. आपने लेनी है? सुबह ला दूँ? क्या ला दूँगी सुबह? एक्सक्यूज मी. नहीं, मैंने कहा उसको कितना को पड़ा, क्या उसमें से कुछ अच्छा लगा ये क्या, ये पूछ रही. उसमें से बस ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं. इसमें कई पॉइंट बड़े अच्छे मैंने उसके वो एडिशन में इसने ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी वाला अच्छा है. गाइड ने मैंने देखा था, अंडरलाइन भी की है, जो मुझे अच्छे लगे. एंशिएंट ब्रिटेनी बस मैंने उसमें से वो पहले जो पढ़ा था, उसके बाद मैंने पोइट्री की भी एक भी बुक नहीं पढ़ी. मैंने कोई नहीं पढ़ी. वो पढ़नी है. मैंने कह रही थी शुरू करते हैं नेक्स्ट. अगले साल पेपर तो पता नहीं रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड. अच्छा, असाइनमेंट किस दिन बना के देनी सर को? मैं 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आप शुरू करेंगे. आप लोग तो ऐसे बात की है ना. एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे कंप्लीट. पूरा क्वेश्चन बना. ट्रेडिशन